एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग लेके आए एक नया टॉपिक, किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले जान चुके हैं पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल में ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी पोलिनोमियल में जो ए बी सी का वैल्यू निकलता है, ए बी सी का वैल्यू निकलने के बाद उसका जो रूट्स होता है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल के देख लिए हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। उसके बाद द्विघाती सूत्र से किस तरह से उसका रूट निकाला जाता है। तो रूट निकालने के बाद उसका जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट का और शून्यकों का, तो वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे किस तरह उसका कोफिशिएंट के साथ और रूट्स के साथ उसका रिलेशन होता है। तो हम लोग के पास पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। हम लोग क्या बोलते थे कि अगर किसी कोई मेरा पोलिनोमियल मेरे पास है तो उसमें एबीसी का वैल्यू कैसे निकालते थे। तो उसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करते हैं, उसका जो फॉर्म होता है पोलिनोमियल का बहुपद का, उसको नीचे लिख देते हैं, जिसको द्विघात समीकरण का फॉर्म बोला जाता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर साथ एक्स स्क्वायर मैच कर गया, दैट मींस ए इक्वल टू 1। एक्स के साथ एक्स मैच कर गया, दैट मींस बी इक्वल टू 7। सी के साथ कुछ नहीं मैच किया, यानी कि सी का वैल्यू कितना हो गया 10। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 10। अब इसका क्या करना है, हमको सबसे पहले इसका रूट निकालना है। रूट निकालने के बाद हमको उसका रिलेशन में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग रूट निकालेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग दो मेथड से बना के पहले देख चुके हैं, एक द्विघाती सूत्र से, एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड का नियम क्या होता है, फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म, यानी कि हेड और टेल वाला, यानी कि हेड बैक, जिसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक में पढ़े थे, हेड बैक, यानी कि हेड एक नहीं हेड बैक, सरदर्द नहीं, उसका पहला और लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10x स्क्वायर। अब इसको हमको इस तरह से तोड़ना है कि मेरे प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो 5 2 जा 10, यानी कि 5 और 2 ऐड करेंगे तो मेरा 7 आ जा रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मेरा जब 4 टर्म हो जाता है तो मेरा क्या नियम है, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन लिया जाता है। तो x प्लस 5, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, प्लस 2 का डबल में 10 भी आता है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5। अब क्या होता है कि अंडर ब्रैकेट जो कॉमन टर्म है उसको एक बार लिखते हैं x प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हेंस जब हम क्या हो जाएगा, हमारा x का वैल्यू 2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 5। और फिर से लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। तो x का दो वैल्यू मेरा क्या निकल गया, तो ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। x का दो वैल्यू मेरा निकल गया, एक x इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 5। ठीक है, x का दो, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, यानी कि इसी को रूट, यानी कि शून्य, क्या बोलते हैं इसको, शून्य। ठीक है, तो x का दो शून्य क्या निकल गया, -2 और -5। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, इसका रिलेशन, कि इसका रिलेशन जो आएगा वो मेरा इसका इक्वल आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इसका रिलेशन होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b अपॉन a। ठीक है, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c अपॉन a। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरा। अब हम लोग फर्स्ट में आते हैं, क्या देखते हैं कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, -b अपॉन a, तो -b अपॉन a।
तो माइनस बी क्या है मेरा, माइनस का माइनस, और बी का वैल्यू कितना है, देखिए हम लोग ऊपर में बी का वैल्यू निकाल चुके हैं 7 अपॉन ए, तो ए का वैल्यू कितना है 1, तो दैट मीन्स हो गया -7। अब अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, जोगफल का मतलब जोड़ना, तो ई मेरा रूट है, तो ए प्लस बी, यानी कि इसको शून्यकों का जोगफल दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो मेरा अल्फा बीटा क्या आया, ये अल्फा है, बीटा है, तो अल्फा मेरा कितना है -2 प्लस -7, सॉरी -5, अब -2 -5 -7 आ गया, जो कि मेरा फॉर्मूला के हिसाब से, जो इसके रिलेशन के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है उसके साथ मेरा मैच कर गया। दैट मीन्स इस टर्म को हम लोग सही मान लिए, किसको, शून्यकों का जोगफल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, शून्यकों का गुणनफल में। अब नेक्स्ट है हम लोग का शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। तो शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन ए, C अपॉन ए। तो यहाँ पर C का वैल्यू मेरा कितना आया था, फर्स्ट में देख लिए थे, तो 10, ए का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 10, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल दैट मींस अल्फा इंटू बीटा, मेरा रूट दो ही ना, दो है, अल्फा और बीटा। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला के हिसाब से मेरा ये आ गया, रिलेशन के हिसाब से। अब इसको मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा, तो मेरा दो रूट क्या गया है -2 इंटू -5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस, इसके साथ मैच कर गया। तो ये था मेरा रूट्स और कोफिशिएंट का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग के पास, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका टर्म को थोड़ा एक्सपेंस कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, मेरा एक्स वाला टर्म नहीं है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स -3 इक्वल टू 0। इसको हम इसलिए लिखें कि मेरा एक टर्म मेरा यहाँ पर गायब है, साइलेंट है, तो उसको हम जो फॉर्मूला लिखेंगे नीचे इसका बहुपद का, तो फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमको इसमें मैच करने में सुविधा हो जाएगा, इसलिए इस साइलेंट टर्म को हम एक्सपेंड करके लिख दिए। अब एक्स, ए का वैल्यू कितना आ गया, तो 1, बी का वैल्यू कितना आ गया, तो एक्स के साथ एक्स मैच किया, बी का वैल्यू 0, और सी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, तो -3, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा हमका निकालना था, ए बी सी का वैल्यू निकालना था। अब क्या करना है, इसका हमको रूट निकालना है, तो रूट कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कहा जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, और एक्स इक्वल टू कहा जाएगा, इधर स्क्वायर हटता है इधर रूट चढ़ता है, तो √3, हेंस एक्स इक्वल टू कहा जाएगा मेरा प्लस माइनस √3, यानी कि एक्स का दो वैल्यू का मिल गया हमको, दो रूट, एक बार एक्स प्लस √3 हो गया, एक बार प्लस माइनस √3 हो गया, दो रूट हमको मिल गया। अब हम लोग आते हैं इसका शून्यकों का जो फॉर्मूला होता है रिलेशन वाला, वो फॉर्मूला में आता है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b अपॉन ए। तो -b का वैल्यू कितना है, तो 0 अपॉन ए, यानी कि 0 हो गया। 0 के साथ किसी का भी हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा 0 हो जाता है, 0 हो गया। अब आता है शून्यकों का जोगफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा दो रूट है, तो दो रूट मेरा क्या था, प्लस √3 प्लस माइनस √3। अब हो गया ये प्लस √3 प्लस माइनस में -√3, कैंसिल हो गया मेरा 0, यानी कि इसके साथ मेरा मैच कर गया, ठीक है। अब फिर आगे दूसरा रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू मेरा कितना आया है, तो सी का वैल्यू मेरा -3 अपॉन ए का वैल्यू 1, तो 1। ठीक है, तो अब दैट मीन्स ये हो गया मेरा -3, 1 का मतलब -3 ही होगा। अब इसका शून्यकों का गुणनफल दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा मेरा कितना है, तो एक अल्फा अगर सपोज √3 प्लस √3 ले लेंगे इंटू बीटा इक्वल टू -√3। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का डबल रूट का रिपीटेशन और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो उसका रूट हट जाता है, संख्या बच जाता है। तो √3 इंटू √3 तो 3, माइनस है तो प्लस माइनस में माइनस, इसके साथ मैंने मैच कर दिया। तो ये था मेरा बहुपद के शून्यकों और गुणनफल का संबंध। किसके हिसाब से, उसका रूट निकालते हैं, एबीसी का वैल्यू निकालते हैं और उसका जो शून्यकों का जोगफल और गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है उसके साथ उसको मैच करके हम लोग देख लिए तो किस तरह से बहुपद का शून्यक और गुणनफल में संबंध होता है। अब इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है लगभग एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइप का एग्जाम क्या था कि हमको बहुपद दिया हुआ था, उसमें हम शून्यक निकाल रहे थे अपने मन से। अब हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हमको दिया हुआ रहेगा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, हमको बहुपद निकालना है कि शून्यकों का योगफल शून्यकों तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यों का योगफल तथा गुणनफल हमको क्या दिया हुआ रहेगा। अभी मेरा क्या था, पॉलिनोमियल दिया हुआ था यानी कि बहुपद दिया हुआ था, हमको गुणनफल और योगफल निकालना पड़ रहा था। ठीक है, अब मेरा शून्यों का मेरा यानी कि जो रूट है मेरा रूट का प्लस और मल्टीप्लाई दिया हुआ रहेगा, हमको पॉलिनोमियल निकालना है। तो शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, हमको क्या निकालना रहेगा, मेरा फाइंडिंग पॉइंट रहेगा बहुपद। क्या निकालना है, तो हमको बहुपद को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल कि किस तरह से हम लोग उसको निकाल सकेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, पहला एग्जांपल है कि हमको द्विघात बहुपद निकालना है, क्या कि बहुपद हमको निकालना है जिसका हमको क्या दिया हुआ है, उसका रूट्स का एडिशन और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, क्या रिस्पेक्टिवली -3 एंड 2, क्रमशः -3 और 2। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जोगफल दैट मींस अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया हुआ है, जोगफल यानी कि रिस्पेक्टिवली है तो पहला वाला जोगफल होगा, तो ये है -3। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर का दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेरा शॉर्ट टर्म में क्या है, जो छोटा है अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है मेरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2।
तो इसमें से हम किसी एगो का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? किसी एगो का, अल्फा हो या बीटा हो, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? बीटा अपॉन 2। कितना हो गया? बीटा अपॉन 2। अब हम लोग आते हैं अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? बीटा अपॉन 2। तो इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ रख देना है? समीकरण इक्वेशन 1 में। अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। अल्फा का वैल्यू कितना आया है? तो अल्फा की जगह लिख देंगे बीटा अपॉन 2। ये बीटा मेरा क्वेश्चन से है, क्वेश्चन पे रह गया, इक्वल टू -3। अब क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है, जैसे जो भिन्न का जोड़ घटाव हम लोग बोलते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 2। तो हो गया बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -3। ठीक है। अब क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अपॉन बीटा, 2 अपॉन बीटा। ठीक है। तो यहां पर हो गया अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन बीटा प्लस बीटा। तो मेरा एलसीएम आ गया बीटा, तो हो जाएगा 2 बीटा 2 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -3 अपॉन 1। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हम लोग क्या मिलेगा? तो इसके 2 प्लस बीटा स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स वही रहेगा 2 प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 बीटा। अब इसको क्या करेंगे? सब टर्म को एक साइड कर देंगे, तो 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये मेरा क्या है? अल्फा और बीटा के फॉर्म में है। अगर मान लीजिए हमको इसको एक्स या एक्स वाई जेड किसी का भी फॉर्म में हमको पॉलिनोमियल को लाना है, तो क्या कर देंगे? इसको सजा के लिखेंगे बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। हमको बीटा का फॉर्म में नहीं रखना है, अल्फा बीटा मेरा रूट है, बीटा का फॉर्म में नहीं रखना है। तो क्या करेंगे? इसके जगह पर हम कुछ भी रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि जहां जहां बीटा है उसको रिप्लेस करके हमको एक्स वाई जेड कोई भी हमको जो वेरिएबल वाला वैल्यू होता है, उसका जो चर संख्या होता है उसका वैल्यू रख देंगे, यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी रख देंगे। तो ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग कैसे निकाल लिए? अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, जिसके थ्रू हम क्या निकाल लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण निकाल लिए। ठीक है। इसका दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका दूसरा एग्जांपल है हम लोग के पास नेक्स्ट एग्जांपल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा -1 है। ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 1/4, और गुणनफल कितना दिया हुआ है? -1। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन में। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/4। इसको भी जैसे उसमें किए थे सेम समीकरण एक, इसको पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1।
ठीक है, समीकरण 2 वही लेना है फिर से हमको, समीकरण 2 से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। तो अल्फा का वैल्यू का निकाल लेंगे -1 अपन बीटा, ये होगा अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन -1 अपॉन बीटा इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। अल्फा का वैल्यू कितना गया है -1 अपॉन बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा बीटा, तो हो गया -1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा -1 प्लस बीटा स्क्वायर के साथ 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया ये -4 प्लस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा। अब सबको वन साइड कर देना है, तो -4 प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब इसको सजा के लिखेंगे, तो 4 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -4 इक्वल टू 0। अब हम क्या बोले थे कि मेरा रूट का फॉर्म में है, अल्फा बीटा के में फॉर्म में, इसको हमको हटाना है। तो हम इसे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू जो चर का वैल्यू होता है यानी कि एक्स वाई जेड, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण। तो हम लोग क्या देख लिए कि बहुपद में शून्यक कैसे निकाला जाता है, शून्यक निकालने के बाद उसका जो कोफिशिएंट और जो रूट का रिलेशन होता है किस तरह रिलेशन निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या देख लिए कि अगर मेरा रूट दिया हुआ है, रूट का प्रोडक्ट और मल्टीपल सम दिया हुआ है यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो उससे हम लोग किस तरह द्विघात समीकरण निकालते हैं। तो ये जो दोनों हम लोग का एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए, ये दोनों क्वेश्चन लगभग 10th का एग्जाम में पूछा जाता है जैक बोर्ड में। तो ये था मेरा द्विघात समीकरण के शून्यकों के साथ कोफिशिएंट का रिलेशन और उसका कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और सम दिया हुआ रहने से किस तरह हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है।